हर दिन के 24 घंटे में आप क्या क्या करने वाले हो, ये आपके सुबह के 3 घंटों में ही तय हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने लग गए तो आपकी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अपने पीक पर होगी। इसीलिए हम आपको ऐसे 6 पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाले हैं जो आपकी हर सुबह और हर दिन को पूरी तरह से सफल बना देंगे, सिर्फ सुबह के 3 घंटों में। प्रिंसिपल 1, इंटेंशन सेटिंग एंड सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपको अपने अगले दिन के इंटेंशंस पहले से सेट करके अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है। जिसे करने का सबसे पहला स्टेप है, आप अपना मॉर्निंग रूटीन सक्सेसफुली फॉलो कर पाओगे या नहीं, ये मॉर्निंग में नहीं बल्कि उससे एक रात पहले ही डिसाइड हो जाता है। कल क्या क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, कल कपड़े कौन से पहनने हैं। ज्यादातर लोग ये सारे डिसीजन सुबह उठने के बाद ही लेते हैं और अपनी लिमिटेड विल पावर और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को वेस्ट कर देते हैं, जिसे करने से आपको बचना है ताकि सुबह सुबह आप अपना फोकस और मेंटल एनर्जी बाकी की इंपॉर्टेंट चीजों के लिए सेव कर पाओ। और इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक रात पहले इफेक्टिव जर्नलिंग करना, यानी सोने से 5-10 मिनट पहले आपको सिर्फ ये 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले अगले दिन के वो 2 सबसे जरूरी काम जो आपका सबसे ज्यादा फोकस और अटेंशन लेते हैं, जिसे आपको किसी भी हालत में खत्म करना है। स्टडी करना, कोई काम करना, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, अपने टेस्ट और एग्जाम के लिए पढ़ना, प्रोजेक्ट पे काम करना या कुछ भी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन कामों को करने के पीछे आपका अल्टीमेट गोल या रीजन क्या है वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे, आप एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी पाओगे। इसके बाद ये जरूरी है कि आप इसे प्रेजेंट टेंस में लिखो, जैसे ये काम करने से आपका अल्टीमेट गोल अचीव हो चुका है, आप जो सोच रहे हो वो सच हो चुका है। तीसरा, अपने स्ट्रेस और चिंता को लिख दो। जो भी चीज आपको आज परेशान कर रही है उसे अपने दिमाग से निकाल कर एक पेपर पे उतार दो ताकि वो आपको कल सुबह परेशान ना कर पाए। जब आप ये 3 चीजें करके 7 से 8 घंटे की नींद लोगे तो सोते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को अपने अंदर रजिस्टर कर लेगा और आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करेगा। प्रिंसिपल 2, सेट योर माइंड सेट फॉर अ प्रोडक्टिव डे। 80% लोग सुबह उठने के 15 मिनट में ही अपना फोन यूज करने लगते हैं। फोन यूज करने से आपका ब्रेन बस चीजें फील कर पाता है। या तो आप कुछ अच्छा और फनी देख के एक्साइटेड हो जाते हो, आपको डोपामिन का हिट मिलता है, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज या अपने फ्रेंड को अच्छी जगह घूमते हुए देखकर आप एंग्शियस और स्ट्रेस्ड हो जाते हो। और इन दोनों से ही आपका ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। और सुबह सुबह ऐसा देखने से आपके पूरे दिन के लिए एक मूड सेट हो जाता है। इनफैक्ट स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग की एक स्टडी में ये देखा गया है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मोबाइल फोन को यूज करने से यंग मैन और विमेन में स्लीप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, यानी वो सही से सो नहीं पा रहे और सुबह गलत तरीके से उठ रहे हैं। साथ ही इस स्टडी से ये साबित भी हुआ है कि हाई यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स और डिप्रेशन में डायरेक्ट लिंक है। इसीलिए स्टेप नंबर 2 है कि आपको सुबह उठने के बाद अपने फोन से दूर रहना है। सिर्फ मॉर्निंग रूटीन तक नहीं बल्कि आफ्टरनून, दोपहर तक, जब तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम खत्म नहीं हो जाता, आपको अपना फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। प्रिंसिपल 3, सेट इंटेंशंस फॉर द डे। इंटेंशन से ही काम में इंटेंसिटी आती है। आपने एक रात पहले जर्नलिंग करके अपने दिमाग में एक बीज बोया था। हर सुबह उठकर आपको इस बीज को पानी देना है। सुबह उठने के बाद आपको अपने पूरे दिन के इंटेंशन सेट करने हैं। एक रात पहले आपने जो सोचा था आज उसे रियलिटी बनाने पे काम करना है। ये होगा कैसे? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, मोबाइल फोन ना यूज करके। आपको मेडिटेशन, अफर्मेशन या फिर सिंपल प्रेयर करनी है। आप इन तीनों में से कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर सिंपली अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद बाहर कहीं शांत जगह बैठ के जहां आपको सनलाइट मिल रही हो, एक गिलास पानी को आराम आराम से पियो, जो अपने आप में ही एक मेडिटेटिव एक्टिविटी है। अगर आपने बस ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपने अपने पूरे दिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर दी है। इसके बाद आपको सुबह उठ के सबसे पहले आपको वो काम करना है जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सुबह एनर्जी हाई होती है, विल पावर भी हाई होती है, आपका फोकस लेवल भी सबसे हाई होता है। रात को सोने से पहले आपने अपना सबकॉन्शियस भी रीप्रोग्राम करा है और सुबह उठने के बाद आपने इंटेंशंस भी सेट कर दिए। इस टाइम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस भी सबसे कम होती है। ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने गोल्स को रियलिटी बनाने पे काम करने का। इसे ईट द फ्रॉग रूल कहते हैं, यानी अपने दिन का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपको दिन की शुरुआत में ही करना है। तो ध्यान रहे आप हर दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपना सबसे बड़ा फ्रॉग खा रहे हो, उसके बाद बाकी सारे काम कर रहे हो। इसे करना कैसे है? आओ उसे स्टेप नंबर 4 में जानो। प्रिंसिपल 4, फॉलो 2 सेशंस ऑफ 90 मिनट्स रूल। आपको 90 मिनट्स के 2 डीप वर्क सेशंस रखने हैं। सुबह जल्दी उठो और सीधा अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम करने लग जाओ। अपने फोन में 90 मिनट का टाइमर लगाओ और फोन को खुद से इतना दूर रख दो कि आपको 90 मिनट्स बाद सिर्फ फोन की आवाज आ पाए, आप उसे यूज ना कर पाओ। और बस
अगले 90 मिनट्स के लिए अपने काम पर लग जाओ। जब 90 मिनट्स पूरे हो जाएं, तो 30 मिनट्स का ब्रेक लो और उस ब्रेक में कुछ खा लो, थोड़ा अपनी बॉडी को मूव करो और फिर वापस काम पर लग जाओ। 90 मिनट एक और डीप वर्क सेशन कंप्लीट करो। लेकिन याद रहे, इस 30 मिनट्स के ब्रेक में आपको अपने फोन को बिल्कुल भी नहीं छूना है। फोन आपको दोपहर से पहले नहीं छूना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 90 मिनट्स के 2 सेशन से आप हमारी बात गलत मत समझना। हम यहाँ आपको दिन के सिर्फ 3 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम आपको कह रहे हैं कि आप चाहे जितना भी पढ़ लें, पर सुबह के 3 घंटे वो पढ़ें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप सुबह इन 3 घंटे डीप फोकस करो, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी आपके सबसे मुश्किल काम में खर्च होनी चाहिए। अगले 90 दिनों तक हर सुबह 90 मिनट्स के 2 डीप वर्क सेशंस करो और हर दिन अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम पूरा करो। आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस नोटिस करोगे। बस यहाँ एक शर्त है, आपको इंटेंसिटी के साथ काम करना है, यानी आप कितनी देर काम कर रहे हो इससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हो। 10 साल की मैकिन्से की स्टडी ने ये साबित करा है, 5 घंटे के फ्लो स्टेट में आप जिस क्वालिटी का काम कर पाते हो उतना आप नॉर्मल 9 घंटे में भी नहीं कर सकते। रिसर्च में देखा गया कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्लो स्टेट में आके 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपने नॉर्मल डे से 500% ज्यादा अचीव कर पाते हैं। इसीलिए स्टेप नंबर 5 है, आपको अपने वर्क सेशन में फ्लो स्टेट अचीव करना है। और फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको ये करना है। प्रिंसिपल 5, वर्क इन फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट इन 4 स्टेजेस से होके गुजरता है। सबसे पहले आप जब काम करने बैठते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, बाहर की चीजें आपका अटेंशन ले रही होती हैं। इसके बाद आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कम होता जाता है और आपका मन ही आपको बहका रहा होता है। इस टाइम आप सेमी डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो। इसके बाद का स्टेज आता है फोकस, जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपका काम कर रहे होते हो। इसी फोकस में कंटिन्यू रहते हुए आप लास्ट में आके फ्लो स्टेट अचीव कर लेते हो, जहां आपका ब्रेन उस एक काम में पूरी तरह इन्वेस्ट हो चुका होता है, जो अपने नॉर्मल फोकस्ड स्टेट से 5 गुना ज्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और 5 गुना ज्यादा तेजी से आइडियाज जनरेट कर रहा होता है और आप हाइपर फोकस्ड हो चुके होते हो। यानी ये दिन का सबसे सही टाइम है डीप फ्लो स्टेट में जाके काम करने का, क्योंकि इस लेवल का फोकस, एनर्जी और पीस आपको पूरे दिन में फिर कभी नहीं मिलने वाला। सुबह के ये 3 से 4 घंटे आपका करियर बनाने या बिगाड़ने की पावर रखते हैं। इस पावर को अच्छे से यूज करो और इंटेंसिटी के साथ काम करना शुरू करो। प्रिंसिपल 6, डिटैच योरसेल्फ। अपने माइंड से हाई इंटेंसिटी काम कराने के लिए आपको उसे टाइम टू टाइम रिकवर करना भी बहुत जरूरी है। जैसे मशीन से हाई इंटेंसिटी टास्क कराते रहने पे धीरे धीरे उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, परफॉर्मेंस लो हो जाता है। ठीक उसी टाइम आप उसे चार्ज पे लगा देते हो और चार्ज हो जाने पे वापस उस पे काम करने लगते हो। ठीक उसी तरह अपने माइंड को भी रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको ये लास्ट चीज फॉलो करनी है। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड मूव योर बॉडी। साइकोलॉजिस्ट अलेहांद्रो लैरिस ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन लोगों ने अपने 50 मिनट्स के टास्क में छोटे छोटे ब्रेक्स लिए थे, वो लोग अपना फोकस ज्यादा लंबे समय तक मेंटेन कर पाए थे उन लोगों के मुकाबले जो लगातार काम कर रहे थे। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं बल्कि पूरा दिन फोकस्ड रहो, तो अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की आदत डालो। जब भी आप अपने अटेंशन को लूज होते हुए नोटिस करो और इंटरनली डिस्ट्रैक्टेड फील करो, तो ये सिग्नल है कि आपको 5-10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक भी ऐसा जो आपके अटेंशन को वापस लेके आए, उसे खर्च ना करे। ब्रेक्स में आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते, बल्कि सबसे बेस्ट आपको हर 5-10 मिनट के ब्रेक में अपनी बॉडी को मूव करना है। सिंपल स्ट्रेचिंग या लाइट बॉडी वेट एक्सरसाइज से आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जो आपको फोकस रहने में मदद करेगा।